फ्रेंड्स, बहुत लोग का ये क्वेश्चन आता है कि दीदी हेयर ऑयलिंग के बाद हमारी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो डियर, आप हेयर ऑयलिंग करने का सही तरीका आपको पता नहीं है, इसलिए आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही एक चीज़ और शेयर करूँगी इस वीडियो में कि हेयर कैसे कॉम्ब करें, आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो। अगर सही तरीके से आप हेयर ऑयलिंग करोगे और हेयर कॉम्ब करोगे तो आपकी हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे मैं बता रही हूँ पर्सनली, आप उस तरीके से एक बार हेयर कॉम्ब करके देखिए, आपका हेयर फॉल जो है ना बहुत हद तक कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप हेयर कम करो ना, उससे पहले अपने बालों में जितने भी टेंगल्स हैं उसे एक बार डीटेंगल कर ले। इससे क्या है ना कि आपका जो बाल है ना बहुत हद तक कम झड़ेगा। तो मैं तो पर्सनली इस तरीके से छोटे छोटे पार्टीशन में लेकर और जितने भी टेंगल्स है उसे डिटेंगल कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम डायरेक्ट नहीं करती हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ पे करती हूँ फिंगर कॉम। फिंगर कॉम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे जो है ना जितने भी छोटे छोटे नट्स आपके जितने भी मतलब फंसे हुए छोटे छोटे बाल, वो जब आप कम करोगे तो आपके हैंड में यानी कि आपके फिंगर में फंसेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका बाल जो है फंसा हुआ है। तो आप एक बार अपने फिंगर से अच्छे से उसे सुलझा ले आराम आपका आराम जो से, हेयर फॉल है ना ताकि बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर आप एक बार आप फिंगर कॉम्ब कर लेते हो तो। ठीक है, बारी है हेयर कॉम्ब करने की। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो पतले दांत वाली कॉम्ब आता है ना उससे हेयर कॉम्ब करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उस तरीके से नहीं करें कॉम्ब, क्योंकि जो पतले दांत वाली कॉम्ब आती है उससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होती है। चाहे आपके हेयर मोटे हो या पतले हो, बड़े हो या छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये सच है कि उससे हेयर फॉल होता है। तो आप मोटे दांत वाला जो कॉम्ब आता है ना, अगर आपके पास नहीं है तो खरीद ले, या आप वुडन कॉम्ब खरीदे। दोनों में से कोई आपके पास एक होना ही होना चाहिए। और हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, जब भी आप हेयर कॉम्ब करो तो आप एंड से यानी कि नीचे की तरफ से हेयर को कॉम्ब करना है। और जब भी हेयर जो है नीचे का अच्छे से कॉम्ब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। ये है सही तरीका हेयर कॉम्ब करने का। लास्ट में आपको क्या करना है, पूरे हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। बिल्कुल भी बाल जो है फंसा हुआ नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके बाल जो है जब भी थोड़ा बहुत रह जाते हैं फंसे हुए, बहुत लोग थोड़ा बहुत जो है हेयर कॉम्ब कर लेते हैं, फिर बोलते हैं चलो छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे। तो ऐसे नहीं करना है। जब भी आप कॉम्ब करो, अपने लिए अच्छे से टाइम निकाल कर आराम आराम से हेयर को कॉम्ब हेयर करना कॉम्ब है। करने के बाद आपको ऑयलिंग करना है। लेकिन ऑयलिंग बहुत लोग इस तरीके से हाथों में लेकर और डायरेक्ट एक ही जगह ऑयल को लगा लेते हैं रगड़ते हुए। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इससे आपका बाल जड़ से टूटता है अगर आप रगड़ते हुए ऑयल को लगाते हो तो। और हाँ, जब भी आप ऑयलिंग करें, ये जो छोटे छोटे आपके फ्रंट्स में बेबी हेयर्स आ रहे हैं या है, उससे आपको अच्छे से ऑयलिंग करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जब भी ऑयलिंग करो, अपने हाथों में इस तरीके से ऑयल को लेना है और इस तरीके से रगड़कर ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है आपके हाथों में। जब ये गर्माहट सी आ जाएगी ना, तब आपको अपने स्कैल्प पे अच्छे से हल्का हाथों से मसाज करते हुए ऑयलिंग करना है। और हाँ, जब भी आप ऑयलिंग करें, मैं ये बताना भूल गई थी कि डबल बॉयल मेथड से अपने ऑयल को एक बार गर्म कर लो। या आप क्या करो ना कि धूप, अगर आपके पास अच्छी खासी है तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए धूप में रख दे। इससे क्या है कि आपका ऑयल जो है ना अच्छे से गर्म हो जाएगा और आपके स्कैल्प पे अच्छे से वर्क करेगा आपके हेयर्स के लिए। बेबी हेयर्स को ऑयलिंग करने के बाद, पूरा स्कैल्प पे ऑयलिंग करने के बाद आपके पूरे बालों को कर लेना है आगे की तरफ और बैक साइड में अच्छे से आपको ऑयलिंग करना है। क्योंकि बहुत लोग सिर्फ आगे की तरफ जो है ऑयलिंग कर लेते हैं, लेकिन बैक साइड में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करते हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको बैक साइड में अच्छे से ऑयलिंग करना है, क्योंकि बैक साइड में जो है बहुत ज्यादा हेयर ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रफ हो जाता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो बहुत ज्यादा बाल जो है फंसता है, उलझता है। तो इसलिए आपको बैक साइड में अच्छे से ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट के लिए अपने हेड को इस तरीके से मसाज करना है। इससे क्या है कि खुद को भी बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, साथ ही आपकी हेयर की ग्रोथ को जो है बूस्ट करता है। तो ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जरूर से कीजिएगा। और हाँ, जब भी आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो या हेयर कॉम्ब कर रहे हो तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर अच्छी खासी आपको हेयर चाहिए तो, अगर आपकी हेयर फॉल से भी छुटकारा चाहिए तो आप ये वाला स्टेप, सारी चीजें जरूर करिएगा जो भी मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर की हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब अच्छा से मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश की हूँ। जो भी अभी तक गलती करते हुए आ रहे हैं, अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे ना, तो आपका जो हेयर रुका हुआ है, ग्रोथ नहीं हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, सारी प्रॉब्लम जो है ठीक होने वाली है। आपकी हेयर की ग्रोथ जो है धीरे धीरे होने लगेगी। क्योंकि बहुत समय से आपका हेयर ग्रोथ रुका हुआ है, क्योंकि आप सही तरीके से ऑयलिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका हेयर का ग्रोथ जो है ना होता ही नहीं है, रुक जाता है। तो यहाँ पे बैक साइड में ऑयलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, हेयर की लेंथ में अच्छे से ऑयलिंग करना है, साथ ही एंड्स में अच्छे से ऑयलिंग करना है। क्योंकि एंड्स जो है आपका बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है ऑयल से। यहाँ पे ऑयलिंग के बाद आपको मैं एक चीज और शेयर करूंगी। बहुत लोग ये बोलते हैं कि दीदी हेयर ऑयलिंग से हेयर फॉल होता है, तो ऐसा नहीं होता है डियर। आप लोग जो है ऑयल यूज कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका हेयर फॉल हो रहा है।
तो आप जब भी हेयर फॉल हो रहा है ना, तो एक बार ऑयल को चेंज करके देखिए, जो आपको सूट करे बस वही आप रेगुलर यूज़ करते रहिए, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऑयलिंग के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अपने हेड को इस तरीके से मसाज देना है, साथ ही ये वाला व्यायाम करना है। इससे आपका हेयर ग्रोथ जो है होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी हेयर फॉल हो रही है ना, तो उसे भी ये कंट्रोल करता है। हमारे हेयर्स के लिए कुल मिलाकर ये काफ़ी अच्छा व्यायाम है, तो ये वाला आप ज़रूर से करिएगा। और हाँ, बहुत लोग क्या है कि हेयर ऑयलिंग के बाद जस्ट लगते हैं कॉम्ब करने और बोलते हैं हेयर जो है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए यानी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए जूरा बनाकर अपने हेयर को छोड़ दें। तब तक आप कोई भी काम-वाम करना हो तो कर लो, सारी चीज़ें निपटा लो। उसके बाद में आप क्या करो, जब भी आपको समय मिले 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद, उसके बाद आप क्या करो, कॉम्ब कर लो। तो मैं यहाँ पे 20 मिनट के लिए छोड़ दी थी, तब तक बाकी के काम निपटाने चली गई थी। तो यहाँ पे 20 मिनट बाद मैं क्या करती हूँ, फिर से अपने बालों को ओपन कर लेती हूँ और अच्छे से क्या करती हूँ, कॉम्ब कर लेती हूँ। फिर से वही वाला स्टेप फॉलो करना है, यानी कि नीचे की तरफ से आपको हेयर को कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद मैं क्या करती हूँ, चोटी बना लेती हूँ और ओवरनाइट के लिए मैं पर्सनली छोड़ देती हूँ चोटी बनाकर, और नेक्स्ट डे मैं हेयर को वॉश कर लेती हूँ। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा देर के लिए, तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ऑयलिंग के बाद समय देना है, यानी कि अच्छे से आपके हेयर के लिए वर्क करे, स्कैल्प में ऑयलिंग जो अच्छे से जाए। तो यहाँ पे आप चाहे तो 3 से 4 घंटे बाद भी हेयर वॉश कर सकते हैं, टाइम है तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट डे हेयर को वॉश कर लीजिए। तो ये रहा मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आप लोग खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए इस वीडियो पे, ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लेकर आऊँ। बाय बाय गाइज़।